सो हाय गाइस, क्या हाल है। तो आज का अपना एसे है एसे 402। ओके, तो एसे 402 है क्या चीज़, क्या कहता है, आओ देखते हैं। बेसिकली ऑडिट कंसिडरेशन related to an entity using a service organization. फॉर एग्जाम्पल देखो, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये यूज़ कर रहा है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड यार। अब ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि मेरा क्लाइंट है। मैं कौन, ऑडिटर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ये मेरा क्लाइंट हो गया, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज जो ये क्लाइंट है ना मेरा, ये इसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। एचआर है, एचआर प्रोसेस है, P2P है, O2C है, ठीक है। स्टैट कंप्लायंस होता है, ठीक है। तो ऐसे हैं। अब उसने क्या करा कि एचआर में ना, जो पेरोल प्रोसेसिंग वाला है, वो कर रखा है आउटसोर्स। आउटसोर्स कर रहा है किसको, आउटसोर्स कर रखा है एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, जो बेसिकली पेरोल प्रोसेसिंग की सर्विस देता है। तो देखो, अब तुम समझो, देखो सिनेरियो ये है, ठीक है। अब ऑडिटर जो है, जो ये सर्विस इससे ले रहा है, इसके रिगार्डिंग जो ये जो सर्विस, देखो मैं तो इस क्लाइंट को ऑडिट करने आया हूँ। इससे मेरा मतलब क्यों, बिकॉज ये मेरे क्लाइंट को सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो अब ये जो सर्विस दे रहा है, इसके रिगार्डिंग जो है, अब इसका कितना इन्फ्लुएंस है, ये कितना मटेरियल है, राइट, उससे बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा मेरा, ठीक है ना। तो उतने ही इम्पोर्टेंट मेरे लिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स एंड ऑल वो सब हो जाएंगे। ओके, तो अब ये इसी पिक्चर के इर्द गिर्द ये पूरा ऐसे घूमेगा, ठीक है। आओ, अब भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है तुम्हें बता दिया मैंने, ठीक है ना। एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। देन हु इज सर्विस ऑडिटर। अच्छा, अब भाई इस ऑर्गेनाइजेशन का भी तो ऑडिटर होगा, जो कि एक रिपोर्ट बना के देगा किसको, इनको, कि हाँ भाई सब बढ़िया चल रहा है यहाँ। तो उसे कहेंगे हम लोग सर्विस ऑडिटर, ठीक है। देन व्हेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर रेलेवेंट टू ऑडिट। अब देखो कब वो सर्विसेज जो है मेरे लिए रेलेवेंट हो जाएंगी। सबसे पहला, क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स, एक सेकेंड हेडर, हाँ, क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन इन यूजर एंटिटीज ऑपरेशंस दैट आर सिग्निफिकेंट टू यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब सिग्निफिकेंट है, एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, ओके, एक अच्छा खासा अमाउंट कवर कर रहा हूँ। देन प्रोसीजर्स क्या है विद इन बोथ IT एंड मैनुअल सिस्टम्स, ठीक है, चाहे IT है चाहे मैनुअल सिस्टम्स है, उसके प्रोसीजर्स क्या है। बाय विच यूजर एंटिटी, बेसिकली जो ट्रांजेक्शन है वो इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस, करेक्ट, ठीक है, करेक्टेड एज नेसेसरी, ट्रांसफर टू GL एंड रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही जाएगा जो GLs में रिपोर्ट होगा, ठीक है। तो हमने जो देखना है कि प्रोसीजर्स क्या है, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल वो प्रोसीजर में घुस रहा है किसी, राइट, तो उसका इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है ना। या एक एक्टिविटी ऐसी कर जिसका फाइनेंशियल से कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा मेरा, तो उसका, तो वो मेरे लिए इतना खास नहीं है, आई बीइंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है। देन रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब जो रिकॉर्ड्स हैं, एक तो ऊपर हो गया ट्रांजैक्शन के ऊपर, नीचे वाला बोल रहा है किसके ऊपर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर, कि उसकी इनिशिएशन, उसका रिकॉर्डिंग, उसका प्रोसेसिंग और उसका रिपोर्टिंग, ठीक है, यूजर एंटिटी के ट्रांजैक्शन में, ओके। देन यूजर एंटिटी का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कैसे कैप्चर कर रहा है इवेंट और कंडीशंस को अदर देन ट्रांजैक्शंस दैट आर सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर द यूजर एंटिटीज, मतलब क्या
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर्स, और कंट्रोल सराउंडिंग जनरल एंट्री इंक्लूडिंग नॉन स्टैंडर्ड जनरल एंट्री यूज टू रिकॉर्ड नॉन रिकरिंग अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स और एडजस्टमेंट। तो देखो भाई, सीधी सी बात तो बताता हूँ अब ना, पहले तो ये दिमाग में रखो ये है क्या चीज़, ये वो चीज़ है कि भाई कब कब कोई एक सर्विस जो है वो रिलेवेंट हो जाएगी ऑडिट के लिए। देखो, या तो उसने क्या ऐसा कुछ एस्टीमेट ले रखा है, अकाउंटिंग ऐसी प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट हो गई, ठीक है। दूसरा जो कंट्रोल्स हैं, ठीक है, सराउंडिंग जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग नॉन स्टैंडर्ड जनरल एंट्रीज यूज टू रिकॉर्ड नॉन रिकरिंग अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स और एडजस्टमेंट, उसके रिगार्डिंग कोई कंट्रोल है, ठीक है, तो वो मेरा इम्पैक्ट करेगा कि भाई सर्विस कैसी, समझ रहे हो ना। तो कोई अगर एक सर्विस है, कोई थर्ड पार्टी सर्विस दे रहा है, ठीक है, और उसकी एडजस्टमेंट ऐसी होती है कि वो अनयूजुअल एडजस्टमेंट देता है, तो मेरी वो रेलिवेंट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजर ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद एस 402। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं यूजर ऑडिटर के इन अकॉर्डेंस एस 402? तो भाई उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज, ठीक है। सबसे पहले तो क्या लेगा, नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज समझेगा, एंड देयर इफेक्ट टू यूजर एंटिटी, उनका इफेक्ट क्या, ऑब्वियसली बात है एंटिटी कंट्रोल, वही पूरा ऐसे 315 ना आ गया। सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रोम, मतलब उसको मोल्ड कर दिया इन लोगों ने, अंडरस्टैंड वाला पहले लिख दिया और आइडेंटिफाई एंड असेस वाला बाद में लिख दिया। देन टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू दोज रिस्क्स, ठीक है। अब आता है टाइप 1 रिपोर्ट। व्हाट इज टाइप 1 रिपोर्ट और व्हाट इज, एक होती टाइप 1 रिपोर्ट, एक होती टाइप 2 रिपोर्ट। देखो एक बड़ा डिफरेंस तो यही होता है, टाइप 1 रिपोर्ट ने एक स्पेसिफिक टाइम की है, एक स्पेसिफिक डेट की है, ठीक है। टाइप 2 रिपोर्ट एक स्पेसिफिक पीरियड की है, ठीक है। दिमाग पहले ये लिख के चलना। अच्छा, अब देखो इन दोनों का ना डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, पॉइंट भी जो सेम है। तो टाइप 2 में जो डिफरेंट है वो बोल्ड में हाईलाइटेड है ऑलरेडी, तो टाइप 2 वाला पढ़ लेते, टाइप वाला ऑलरेडी अपने आप कवर हो जाएगा। तो बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटेड कंट्रोल्स, देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला जो ये टाइप 1 टाइप 2 होता है क्या, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट देता है, या तो टाइप 1 देगा या टाइप 2 देगा, ठीक है। टाइप 1 क्या होगी, स्पेसिफिक डेट की होगी, टाइप 2 क्या होगी, ओवर अ पीरियड की होगी, ओके। तो वही चीज़ है कि प्रिपेयर बाय मैनेजमेंट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड कंट्रोल्स, उनका डिज़ाइन और उनका इम्प्लीमेंटेशन कब का, एट स्पेसिफिक डेट। अगर यहीं तक रुक जाओगे तो ये तुम्हारा हो गया टाइप 1। लेकिन यहाँ और थ्रू आउट अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड इन सम केसेस दैट आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। देन अगला, अ रिपोर्ट बाय सर्विस ऑडिटर विद ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वेइंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करेगा कि जो सर्विस ऑडिटर के ओपिनियन है ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटेड कंट्रोल एंड सुटेबिलिटी ऑफ डिजाइन ऑफ कंट्रोल टू अचीव स्पेसिफाइड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। बेसिकली वो देगा भाई रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि हाँ ये जो है ढंग से काम कर रहे हैं, ये कन्वे कर दिया जाएगा मैसेज, ठीक है। लेकिन टाइप 2 है तो उसमें ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल भी ऐड हो जाएगा। और दूसरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस ऑडिटर्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड द रिजल्ट देयर ऑफ, ठीक है गाइस। अगला, अब टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट यूज़ करनी है तो क्या होगा, इन डिटरमाइनिंग सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड बाय टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, यूजर ऑडिटर शैल बी सेटिस्फाइड एज टू क्या, कि सर्विस ऑडिटर के जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है एक्सेप्ट इन केस ऑफ सीए केस में नहीं उठाएगा वो उंगली, लेकिन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखा कि हाँ भाई बंदा ठीक है, मतलब इस चीज़ को क्वेश्चन उठाएगा वो, लेकिन सीए केस में तब भी नहीं उठा पाएगा विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटेंसी, नॉट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस हर केस में बोल सकता है वो। देन एडिक्वेसी और ऑफ स्टैंडर्ड्स अंडर विच टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट वाज इशूड, ठीक है। तो उसकी एडिक्वेसी देखेगा वो, ओके। एक तो कॉम्पिटेंस और दूसरा एडिक्वेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। देन अगर यूजर ऑडिटर ने प्लान किया कि भाई टू यूज अ टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट एज ऑडिट एविडेंस टू सपोर्ट द यूजर ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग और डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स, तो यूजर ऑडिटर करेगा क्या, इवेल्युएट करेगा वेदर डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज एट अ डेट और फॉर अ पीरियड दैट इज एप्रोप्रिएट,
जो डेट है वो एप्रोप्रिएट है, ठीक है। दूसरा, इवेल्युएट करेगा सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड बाय प्रोवाइडेड बाय रिपोर्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर एंटिटी कंट्रोल रेलेवेंट टू ऑडिट। इवेल्युएट करेगा किसकी? सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंस, साई की, ऐसे ही। ओके, देन लास्ट बट नॉट डिटरमाइन करेगा वेदर कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स इज आइडेंटिफाइड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस आर रेलेवेंट टू यूजर एंटिटी। मतलब जो भी कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स यूजर एंटिटी कंट्रोल्स लगा रखे हैं जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो रेलेवेंट है यूजर एंटिटी के लिए। एंड इफ सो ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर यूजर एंटिटी इज डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड सच कंट्रोल्स। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि नेसेसरी है तो उसमें क्या उसने डिजाइन कर रखा है वो भी देख लो, ठीक है। ओके, डन है। चलो अब आओ भाई, अब वो सर्विस देता है, ठीक है। अब वो सर्विस है कैसी, क्या चीज़ है? देखो तुम्हें मैंने एग्जांपल दिया, उसमें तुम्हें बताया ना कि भाई ये ऐसे 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 ये सर्विस दे रहा है, तो वो सर्विस कौन सी दे रहा है, वो मेरे कितनी रेलेवेंट है नहीं, वो कैसे पता लगेगा? अब बताता हूँ। When obtaining an understanding of user entities, user entity in accordance with another, user auditor shall obtain an understanding of how a user entity uses services of service organization in user entities operations, including क्या? देखो भाई, सबसे पहले तो नेचर ऑफ सर्विस, फिर नेचर एंड मटीरियलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस्ड, ठीक है। डिग्री ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन एक्टिविटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज ऑफ यूजर एंटिटी, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेचर रिलेशन बिटवीन यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। देखो भाई, सर्विसेज कैसे देता है, वो कितनी मटेरियल है, ठीक है। फिर सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन और जो एंटिटी है उसका कितना इंटरेक्शन है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। नाउ व्हेन obtaining an understanding of internal control relevant to audit in accordance with section 15, तो यूजर क्या करेगा भाई? डिजाइन और इंप्लीमेंट करेगा रेलेवेंट कंट्रोल्स एट यूजर एंटिटी दैट रिलेट टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लेगा और फिर डिजाइन और इंप्लीमेंट कर देगा कंट्रोल्स। यूजर ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन देयर इफेक्ट ऑन यूजर एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल relevant audit has been obtained to provide a basis for identification। अब देखो, तुम्हें आइडेंटिफाई और असेस करना है रोमम, तो ऑब्वियस बात मुझे अंडरस्टैंडिंग तो देखनी पड़ेगी ना कि मेरे को कितनी अंडरस्टैंडिंग है, राइट, कि सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, ताकि मैं जो है क्या कहते हैं वो कर सकूँ, एक बेसिस बना सकूँ, दे सकूँ कि भाई ये असेसमेंट और जो रोमम मैंने आइडेंटिफाई असेस करा है उसका बेसिस ये है, ठीक है। अब अगर ऑडिटर इज अनेबल, अगर ऑडिटर जो है नहीं मतलब अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यूजर एंटिटी, तो यूजर ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यूजर एंटिटी, द यूजर एंटिटी शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन और मोर फॉलोइंग प्रोसीजर। देखो, अगर जो है यूजर ऑडिटर जो है वो नहीं ले पाया उससे, मैं उसको सफिशिएंट नॉलेज नहीं मिल रही, सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही, तो कैसे कैसे और क्या तरीके हैं जिसके तो यूज़र जो एंटिटी है वो दे देगी इसको अंडरस्टैंडिंग। क्या क्या तरीके हैं भाई? टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट ले आ, नहीं तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाले से बात कर ले, विजिट कर ले, या फिर अनदर ऑडिटर को भेज दे, ताकि दैट विल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट रेलेवेंट कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। देखो सुन भाई, किसी और को भेज के खबर निकलवा लो, बात कर ले, मिलने चला जा, या फिर ऐसा कर तो खुद ही किसी को भेज दे, खत्म, ठीक है। देन फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इन रिलेशन टू एक्टिविटीज एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या यूजर ऑडिटर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट ऑफ यूजर एंटिटी वेदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हैज रिपोर्टेड टू एंटिटी और वेदर यूजर एंटिटी इज अवेयर ऑफ एनी फ्रॉड। भाई घिसी पिटी लाइन है कि अवेयर है या नहीं है, ठीक है। और मतलब यूजर ऑडिटर पूछेगा उससे, इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से यूजर एंटिटी की कि भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई लफड़ा तो नहीं चल रहा है, तुम्हें पता है, अवेयर हो या नहीं हो, ठीक है।
फिर अगर कुछ ऐसा मैटर निकल के आता है तो देखिएगा भाई वो मैटर मेरे नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को कैसे वो अफेक्ट करेगा। दैट्स इट, समझ गए। वही घिसी-पिटी लाइन चल रही है अब आगे। अब देखो भाई, अब वो तुमने कोई रिस्क और मेजरमेंट देखा तो उसे क्या करोगे, रिस्पॉन्स इसे करोगे, डिटरमाइन करोगे, तुम्हें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए, कंसर्निंग रेलेवेंट इज अवेलेबल, ठीक है। दूसरा, परफॉर्म करोगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, अगर वो नहीं मिले तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा, ऑब्टेन कर, ठीक है। क्योंकि अगर तुम कोई भी ओपिनियन दो तो बेसिस देना पड़ेगा ना उस बात से। देन कम्स योर TOC, दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब देखो यूजर ऑडिटर कैसे एविडेंस, मतलब यूजर ऑडिटर कैसे अंडरस्टैंड लेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल के। अब ध्यान सुनना इस चीज़ को, यहाँ पे टाइप 1 रिपोर्ट नहीं आएगी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल इफेक्टिवनेस पे कमेंट चाहिए, तो टाइप 2 रिपोर्ट ही आएगी सिर्फ, टाइप 1 रिपोर्ट चलेगी ही नहीं। ओके, देन परफॉर्मिंग अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और या तो खुद कर या किसी और के थ्रू करा यूजिंग अनदर ऑडिटर, खत्म, समझ गए। ओके, देन टाइप 2 रिपोर्ट का एज एविडेंस अगर यूज कर रहा है दैट कंट्रोल दैट्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो यूजर ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि भाई जिसने भेजी है, सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट प्रोवाइड्स सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। ये नहीं कि खाना पूर्ति डॉक्यूमेंट लेके बैठ गया ना, उसको भी देख लियो। असेसमेंट बाय क्या इवेल्युएट करेगा वेदर डिस्क्रिप्शन, डिजाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इज एट अ डेट और फॉर अ पीरियड दैट इज अप्रोप्रिएट। वही ऊपर से उठ के आएंगे अभी ये, ठीक है। दूसरा, डिटरमाइन करेगा विद कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल आइडेंटिफाइड, वही सेम ऊपर वाला पॉइंट आ गया। दूसरा, एडिक्वेसी ऑफ टाइम पीरियड कवर्ड बाय टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टाइम इलैप्स सिंस परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मतलब जब तूने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया तब क्या था, तब वो कब किया तूने और कितना टाइम बीत गया, राइट। इवेल्युएट अदर जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करे ऑडिटर में जो रिजल्ट हैं वो रेलेवेंट है एजर्वेशन यूजर नेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रोवाइड कर रहे हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू सपोर्ट रिस्क एंड असेसमेंट। ओके, तो इसी के साथ मेरा एक और ऐसे होता है यहाँ पे खत्म। तो ये ऊपर से उठ कर दिखाया तो कहाँ से ये उठ के आ रहा है तुम्हारा, यहाँ से। तो बेसिकली अगर टाइप 1 टाइप 2 यूज़ कर रहा है तो भाई क्या क्या उसको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और ये आ गया तुम्हारा यहाँ पे सेम टू सेम, ठीक है, डन है। तो इसी के साथ मेरा ऐसे होता है यहाँ पे खत्म। इसी साथ मिलता हूँ तुमसे, टाटा बाय बाय, सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके गाइस, बाय बाय।